राम राम सभी को, जय हिंद जय भारत। तो आज है डेली रूटीन का डे 54। तो आज हमने सुबह सबसे पहले मारे बालों पे हाथ और हो गए हम रेडी सपाटे मारने के लिए। और फिर हमने लगाने शुरू किए सपाटे। सपाटे जो इतनी स्पीड से इसमें दिखाई दे रहे हैं उतनी स्पीड से मारे नहीं है, इस पे मत जाना, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है। इसके लगाए हमने 3 सेट। 3 सेट लगाने के बाद हमने फिर उसके बाद गैप लिया। गैप लेने के बाद हमने शुरू किए देसी दंड। देसी दंड भी हमने फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रखे हैं, तो इस पे ज़्यादा जाइएगा मत, इतनी स्पीड से मैं लगा नहीं पाता हूँ। उसके बाद फिर हमने लगाया पुशअप्स। पुशअप्स के भी लगाए हमने 3 सेट। 3 सेट किए, वो भी हमने पूरे किए फेलियर सेट। इसकी भी स्पीड हमने फास्ट फॉरवर्ड कर रखी थी। उसके बाद हमने दोनों पैरों को रखा दीवार पे। दीवार पे पैर रखने के बाद हमने लगाने शुरू किए पुशअप्स। इसके भी लगाए हमने फेलियर 3 सेट। इस एक्सरसाइज के बाद हमने अपना वर्कआउट को किया खत्म। उसके बाद फिर हम 2 केले लेकर आए थे आज ऊपर ही, तो हमने एक्सरसाइज खत्म करने के बाद 2 केले लपेट दिए। देखिए, वर्कआउट करने के बाद कुछ ना कुछ खाना जरूरी है, तो हम यहाँ पर फल फ्रूट लेके आ रखे थे, तो हमने वही खाए, क्योंकि यहाँ आसपास और ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। और हम ड्यूटी में आए तो ड्यूटी में हम ज़्यादा कुछ सामान लेके आते नहीं है। फिर हम नहा धोकर रेडी होकर हमने पूजा पाठ की। उसके बाद हमारा आ गया तब तक नाश्ता। नाश्ते में वही अपना डेली का पोहा आया, तो हमने इसको भी लपेट दिया। पोहा खाने के थोड़ी देर बाद हम चल दिए मंदिर की ओर। मंदिर की ओर जाने के लिए हमने आज मेन रास्ता नहीं अपनाया था। मंदिर के पीछे की तरफ से एक रास्ता था जो कि हमारी बिल्डिंग से जस्ट सामने था, तो वो आज खुला हुआ था। तो वहाँ पर जो गार्ड अंकल बैठे थे, हमने उनसे पूछा कि यहाँ से जा सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल जाइए। तो हम वहाँ से गए अंदर। आज तक हम जितनी बार भी मंदिर में गए थे फ्रंट गेट से गए थे, और हम मंदिर में ही सिर्फ मेन मेन आगे आगे से घूम कर आए थे। हमने कभी मंदिर के पीछे से कभी घूमे नहीं थे कि मंदिर में पीछे की ओर क्या क्या है। बट पीछे वाले रास्ते से जाने के बाद पता चला कि मंदिर के पीछे तो कम से कम नहीं तो जहां तक हमारी नजर जा रही है वहां तक सारी मंदिर की जमीन थी, यहाँ के ट्रस्ट की जमीन थी पूरी। तो यहाँ तो बहुत बड़ा खेती और बहुत बड़े बड़े स्कूल थे इसमें पीछे की ओर। इस मंदिर में 3 विद्यालय थे, जो कि हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। ये देखिए ग्राउंड, कितनी दूर दूर तक ये पूरा जमीन सारी की सारी मंदिर की ट्रस्ट की है। और देखिए, हम आज इस जगह से आए थे, हम राइट साइड से आते थे हमेशा की ओर। और ये देखिए सामने मंदिर है, और आज हम आए थे पीछे की तरफ से। देखिए ये दिखाते हैं, हम इस तरफ से आए थे। हम जिस तरफ से हम आए थे मंदिर का उस साइड का हमने एरिया आपको दिखाई दिया था। उसके बाद हम इसके बाएं एरिया की तरफ गए। देखिए यहाँ पर काफी ज्यादा गेस्ट हाउस थे, और इसी एरिया में ही जो विद्यालय हैं 3, वह भी इसी लाइन में पढ़ते हैं। और यहाँ पर उनको विद्यालय नहीं गुरुकुल बोला जाता है। और ये देखिए यहाँ पर काफी ज्यादा नारियल के पेड़ और भी बाग बगीचे थे, जो कि आगे की तरफ है, हम आपको आगे दिखाएंगे वो बगीचे। और ये देखिए यहाँ पर भी एक ये गुरुकुल है। इस गुरुकुल का नाम है ऋषिकुल छात्रालय। इसके बाद हम और आगे गए। आगे ये देखिए, ये भी एक विद्यालय था, यहाँ पर छोटे बच्चों का था, और जो वो दिखाया था वो बड़े का था। ये उनसे भी ज्यादा छोटे बच्चों का था ये वाला जो है। इसके आगे और हम चलते गए तो आगे जमीन काफी खाली पड़ी थी। उसके बाद हम वापस आए। वापस आने के बाद ये देखिए यहाँ पर हम उसे ये चीकू का बगीचा था। देखिए कितने चीकू के पेड़ हैं इसके अंदर। सब पेड़ों पर चीकू काफी तादाद में लगे हुए थे, और ये हमारे मेजर चीकू बीनने के लिए अंदर बगीचे में घुस गए। बट एक भी चीकू जो था वो पका हुआ नहीं था, सारे के सारे चीकू कच्चे थे। हमने इनको हाथ में पकड़ के देखा, बहुत ज्यादा टाइट थे। अगर एक भी पका होता तो हम खाते, लेकिन एक भी नहीं था। इनको पता नहीं कैसे पकाया जाएगा, हमें तो इस चीज का पता नहीं था। लेकिन मेजर फिर भी यहाँ पे बीनने गए थे, ढूंढ रहे थे कि कोई एक पका हुआ मिल जाए। उसके बाद हम बगीचे से वापस निकले तो यहाँ पर नारियल के पेड़ के नीचे एक नारियल गिरा पड़ा मिला। हमने वो नारियल उठाया तो वो सही सलामत था, साबुत था, तो हमने लिया। और हम गए वहाँ चाय की टपरी पर। वहां जाके हमने चाकू लिया। चाकू लेके हमने नारियल को छीला। नारियल को छीला तो उसका जब छेद किया तो उसमें काफी पानी था, और हमने उस नारियल के पानी को निकाला गिलास में और हम वो पी गए। उसके बाद हम चले गए अपने बिस्तर पर। फिर थोड़ी देर बाद सबके सब लोग रेडी हो गए। एक नजदीक में एक मंदिर था वहां जाने के लिए, वो था जामवंत जी का मंदिर। वहां के लिए रेडी हो गए, तो हमने किया ऑटो बुक और बैठे हम सब लोग उसमें ऑटो में, और हम निकल गए जामवंत जी के मंदिर को देखने के लिए। मंदिर क्या, वो उनकी गुफा थी, वहां के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद सफर करने के बाद हम पहुंच गए उनके मंदिर में। और ये देखिए अंदर से मंदिर किस तरह से दिखाई दे रहा है। ये अभी यहाँ पर हमें लग रहा था कि हम गुफा कहाँ पर है, हमें कहीं आसपास कोई गुफा दिखाई नहीं दे रही थी। तो हम जब अंदर पहुंचे तो यहाँ पर सारा का सारा प्लेन इलाका था। हमने कहा यहाँ पहाड़ी वहाड़ी कुछ है नहीं, तो गुफा कहाँ होगी। तो हमने यहाँ जूते चप्पल उतारे तो ये मेरे मेजर ने बताया, ये सामने जो मंदिर था एक, इसमें
जामवंत जी की मूर्ति थी और श्री कृष्ण जी की मूर्ति थी। तो यहाँ पर मेजर ने बताया कि जामवंत जी की जो पुत्री थी उनका विवाह श्री कृष्ण जी से हुआ था, तो उनकी यह मूर्ति थी सामने की। और उसके बाद हमने यहाँ दर्शन किए और फिर हम थोड़ा सा बगल में गए तो यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ एक रास्ता जा रहा है, ये थी जामवंत जी की गुफा जिसमें कि हमने एंट्री करके जाना था। तो हमने यहाँ बाहर पंडित जी बैठे थे, उनके रजिस्टर में एंट्री की। उसके बाद हम चल दिए इस गुफा में नीचे की ओर। काफ़ी ज़्यादा गहरी गुफा थी और इसमें राउंड सर्कल था, इसमें पकड़ने के लिए बीच में रस्सी दे रखी थी। ये हमारे मेजर आगे चल रहे थे, इनको तो काफ़ी मज़ा आ रहा था, ये व्लॉग में आना चाह रहे थे। हमें इस गुफा के बारे में काफ़ी बता रहे थे, देखिए पत्थर कितने पुराने हैं, देखिए किस तरह से इनका बनावट हो रखी है पत्थर की, मतलब ऑटोमेटिक ही काफ़ी पुराने पत्थर हो गए हैं, तो उनकी जो बनावट है पानी पड़ पड़ के ऐसी हो गई है। तो सर्कल घूम घूम के फाइनली हम नीचे अंदर गुफा में पहुंचे। तो ये लगभग जमीन से 100 फुट नीचे की ओर होगी। उसके बाद हम अंदर गए तो अंदर पहले लाइटिंग नहीं थी बताते हैं, अभी लाइटिंग यहाँ कर दी गई है, कैमरे कर दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए सब जगह छोटे छोटे शिवलिंग थे, उन पे फूल माला चढ़ी थी और ऊपर से परमानेंटली पानी टपक रहा था। और ये देखिए इसमें वेंटिलेशन के लिए बीच बीच में छेद भी हो रखे थे। तो इसमें जो परमानेंटली जो पानी टपकता है शिवलिंग पर, इसके बताते हैं कि ये पानी टपक टपक के शिवलिंग बने हैं, ये खुद से नहीं बनाए गए। तो ये जब ऊपर से पानी टपकता रहता है, करे सदियों से ही पानी इन शिवलिंग के ऊपर टपक रहा है, जिससे शिवलिंग ऑटोमेटिकली बन गए हैं और सभी शिवलिंग पे पानी गिरता रहता है। और ऐसे ही शिवलिंग इस गुफा के अंदर बहुत सारे शिवलिंग है इसमें। और हमें यहाँ पर जानकारी मिली कि यहाँ पर जामवंत जी शिव जी की पूजा करते थे, यहाँ पर तपस्या करते थे। तो शिव जी यहाँ पर प्रकट होकर उनको एक मणि दी थी, जिसको लेने के लिए श्री कृष्ण जी यहाँ पर आए थे। तो श्री कृष्ण जी और जामवंत जी के बीच में यहाँ पर युद्ध हुआ था। तो जब युद्ध चल रहा था तो जामवंत जी को उस युद्ध में पता चला कि श्री कृष्ण जी जो हैं वो श्री राम जी के ही अवतार हैं। तो फिर बाद में वो जामवंत जी श्री कृष्ण जी से युद्ध हार गए थे। उसके बाद जामवंत जी ने अपनी सुपुत्री का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ इसी स्थान पर किया था। ये देखिए तस्वीर है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए छोटे छोटे शिवलिंग है जिनकी मैं बता रहा था, यहाँ पर परमानेंट पानी टपकता रहता है। तो ये थी यहाँ की कहानी, हमें जिस तरह से यहाँ पर बताया गया था। और ये देखिए जगह जगह वेंटिलेशन है, और यहाँ पर और भी नीचे की ओर गुफाएं थी काफ़ी, बट वहाँ के रास्ते बंद कर रखे थे, वहाँ किसी को जाने नहीं दे रहा था। देखिए ये है नीचे की ओर एक गुफा और है, बट यहाँ का रास्ता बिल्कुल भी बंद कर रखा था। उसके बाद हमने यहाँ पर दर्शन किए और हम चल दिए वापस ऊपर की ओर। गुफा का रास्ता काफ़ी सकरा था। जब हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे थे तो पहली बार में तो एकदम लगने लगा कि नीचे कहाँ जा रहे हैं हम, कैसे जा रहे हैं, कैसा रास्ता होगा। बट जब नीचे आके देखा तो गुफा काफ़ी खूबसूरत थी, काफ़ी आनंद आया, मज़ेदार गुफा थी। और यहाँ की इतिहास के बारे में पता लगा कि यहाँ पर क्या हुआ था। हमें तो इसके बारे में पता भी नहीं था कि जामवंत जी और श्री कृष्ण जी का यहाँ पर युद्ध भी हुआ था। उसके बाद हम आए बाहर और हमारा जो ऑटो था वो खड़ा हुआ था, उस ऑटो में हम बैठे और वापस चल दिए। तो हमारा ऑटो इस बार मेन रोड से ना ले जाकर यहाँ के नज़दीकी गाँव में से होता हुआ ले गया। देखिए यहाँ के कितने खूबसूरत गाँव हैं। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर मूंगफली की खेती ज़्यादा होती है। देखिए जो आपको ब्लैक ब्लैक से जो टीले दिखाई दे रहे हैं, ये सब मूंगफली है। यहाँ के लोग मूंगफली की खेती करते हैं। और जो यहाँ के घर हैं ये भी काफ़ी पुराने हैं, पुराने पत्थरों के बने हुए हैं, काफ़ी मजबूत घर हैं। ये भी दिखने में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। मेरे को तो ऐसा लग रहा था जैसे कर्ण अर्जुन का की जो मूवी है उसका सीन लग रहा था। उसके बाद फिर हमें ऑटो वाला ले गया समुद्र किनारे चौपाटी पर, इसको चौपाटी बोलते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पक्षी थे जिन पे दाना डाला जाता है। तो हम उनके नज़दीक गए उनकी वीडियो बनाने के लिए, वो पक्षी हमसे डर कर भागने लगे। उसके बाद हम गए समुद्र किनारे। तो ये जो लोग थे ये कुछ बीन रहे थे, कुछ निकाल रहे थे समुद्र में से। तो हम गए उनके पास, हमने पूछा कि भाई आप ये क्या कर रहे हो। तो उसने हमें बताया कि हम ये समुद्र के जो ये गड्ढे हैं इनके बीच में केकड़े आ जाते हैं, केकड़े फंसे रहते हैं, हम केकड़ों को निकाल के ये इस थैले में डाल के ले जाते हैं। देखिए एक छोटा सा केकड़ा इसके अंदर था जिसको ये निकाल रहे थे, बट वो निकला नहीं। उन्होंने देखा कि ये छोटा है तो उन्होंने छोड़ दिया। बाकी ये लोग और भी सारे के सारे केकड़े निकालने में लगे हुए थे। यहाँ से घूमकर हम वापस अपनी बिल्डिंग की तरफ चले गए और इसी के साथ हमारा व्लॉग समाप्त होता है। राम राम सभी।